So hello everyone and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. इस सेशन के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप बिगिनर हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, तो एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो हम करेंगे दैट इज़ किस तरीके से आपको ना न्यूज़पेपर में आपको फोकस करना है, न्यूज़पेपर में जो नोट्स हैं वो आपको बनाना चाहिए, ये पूरा डिस्कशन करेंगे। दूसरा, बिफोर वी प्रोसीड है ना, एक दो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको थोड़ा सा माइंड में अपने एड्रेस करना पड़ेगा। पहली चीज़ जो ये है कि क्या यू शुड गो फॉर अ मल्टीपल न्यूज़पेपर, क्या आपको मल्टीपल न्यूज़पेपर को करना चाहिए, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपके माइंड के अंदर क्लियर है कि नहीं मुझे मल्टीपल क्वेश्चन नहीं, मुझे एक न्यूज़पेपर को कवर करना चाहिए, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आपका आपका फोकस इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको पता है कि कंटेंट आपको कितना करना है, क्योंकि जब आप मल्टीपल न्यूज़पेपर के पीछे जाते हैं तो कोई ना कोई न्यूज़पेपर में आपको कुछ ना कुछ नया दिख जाता है, और उस बेस में क्या है कि एक पर भी आप फोकस नहीं कर पाते। और आजकल क्या है कि मान लो कोई सेशन कंडक्ट हो रहा है हिंदू का या किसी भी इवन डेली करंट अफेयर्स का है, तो उसमें थंबनेल में आपको 4 न्यूज़पेपर दिखाए जाएंगे, तो उसमें आप अट्रैक्ट होंगे कि यार 4 न्यूज़पेपर है, तो 4 न्यूज़पेपर है तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो ऐसा नहीं होता, आपको देखना है कि एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, और उसमें बेस्ट पार्ट आपका द हिंदू न्यूज़पेपर है बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कवरेज जो इसके अंदर दिया जाता है उस वजह से। तो ये एक तो माइंड में आपको क्लियर रखना है कि एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है। अगर आप ये डिसाइड एक बार कर लिया आपने कि एक न्यूज़पेपर आपको फॉलो करना है, तो इससे आपका काम बहुत आसान हो जाता है। दूसरी चीज़ आ जाती है, दूसरा एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्या न्यूज़पेपर को फोकस करें, क्या ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्या न्यूज़पेपर, या फिर करंट अफेयर के नाम पे मैगजीन्स मार्केट में चलती हैं उनको गो थ्रू हो जाए। ये भी एक मन में आता है, ये भी क्लैरिटी फिर आपके मन में भी तो आ सकता है कि यार मेहनत क्यों करें फालतू का, वाई शुड वाई आई वर्क हार्ड, तो ज़रूरी है क्या, मेहनत करना इतना इंपॉर्टेंट है क्या, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये एक चीज़ आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकती है, ऑब्वियसली आ सकती है। तो पहली चीज़ तो देखो, अगर मैगजीन से इतना अधिक आता तो ना प्रीलिम्स का इतना कट ऑफ जाता। सी सेट का लॉजिक एक दिया गया है कि सी सेट एक फैक्टर है, बट सी सेट जिस बार आसान भी आ जाएगा तो 2-3 नंबर का ही अंतर आएगा, इससे ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। तो देखो ये आप ध्यान रखो कि मैगजीन्स, अगर मार्केट में कई सारी मैगजीन्स हैं, कंपाइलेशंस ईयरली चलते हैं, अगर वहाँ से क्वेश्चंस आते कट ऑफ इतना कम नहीं जाता है। ज़्यादातर जो सोर्सेस हैं, चाहे आप प्रीलिम्स में चले जाएं और मेंस में चले जाएं, दोनों में जो ज़्यादातर और बड़े सोर्सेस हैं, अगर आप देखें जो आपको बहुत हाईली एडवांस क्वेश्चंस दिखते हैं, वो आपका न्यूज़पेपर ही है और कोई इसका सोर्स नहीं है। ये एकदम क्लैरिटी आपके माइंड में जिस दिन आ जाएगी तो बहुत हेल्प करेगा। अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ, लाइक फ्रॉम माई सेशन इट्स 2025 के प्रीलिम्स में 40+ क्वेश्चन है प्रीलिम्स के अंदर, और ये मैंने पूरा विद स्क्रीनशॉट, डेट और सारी चीज़ें जो है वो आपको शो भी की हुई हैं। ठीक है, तो 40+ क्वेश्चंस ऐसे जीएस पेपर 1 में लगभग 8 क्वेश्चंस, पेपर 2 में आप देखें तो 15 के आसपास, 14-15 क्वेश्चंस की थीम आपको मिल जाती है। पेपर 3 में चले जाइए तो 12-13 क्वेश्चंस मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको ये पता है कि किसी सोर्स से इतने अधिक प्रश्न आते हैं तो उस पर आपको वर्क करना चाहिए, करंट अफेयर्स के नाम पे नहीं, उसको एकदम आपको मन लगा के जो है वो करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट है। दो क्लैरिटी आपके मन में हो कि क्या आपको एक न्यूज़ पेपर करना चाहिए, मल्टीपल आंसर इज आपको एक न्यूज़पेपर करना चाहिए, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। न्यूज़पेपर और मैगजीन में से क्या, अगर मतलब मैगजीन से काम चल जाए तो क्या न्यूज़पेपर की तरफ जाए, क्योंकि ये भी आपको बोला जाता है, बोले कि नहीं मैगजीन कर लेना, ऐसा न्यूज़पेपर का ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी आपको हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि हर टॉपिक में मल्टीपल डायमेंशंस होते हैं। न्यूज़पेपर जब आपको गो थ्रू होते हैं तो साइंस टेक का स्पेशल इशू आता है, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के स्पेशल इश्यूज आते हैं। न्यूज़पेपर बेसिकली बनाया ही यूपीएससी के लिए जा रहा है, कॉमन पब्लिक के लिए नहीं। बस अब कंटेंट को फिल्टर करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे एक और पॉइंट जो थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप न्यूज़पेपर को करें तो आपके माइंड के अंदर जो सिलेबस है ना वो क्लियर होना चाहिए। एक तो देखो सिलेबस में आपको पता होना चाहिए कि प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स हैं प्लस प्रीलिम्स और मेंस में जो सब्जेक्ट्स कॉमन है, तो ये सब्जेक्ट्स कैसे आ जाते हैं। जैसे मान लो कि पॉलिटी है, ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स आप गया, पॉलिटी हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, एग्रीकल्चर दोनों में आपका आता है। इसी तरीके से आप एनवायरनमेंट ले लीजिए, जोग्राफी ले लीजिए, इंटरनेशनल रिलेशन ले लीजिए। तो हमें क्या करना है कि एक आपको जब भी आप प्रिपेयर करें तो नोट्स आपको पहली चीज़ A4 साइज़ पेजेस में बनाना है। दूसरा, जितने भी ये सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप पॉलिटी का एक फ़ोल्डर बना के रखिए, इकोनॉमी का एक फ़ोल्डर बनाइए, साइंस टेक का एक फ़ोल्डर बना लीजिए। ठीक है, एग्रीकल्चर, जोग्राफी, एनवायरनमेंट इसका सेम रखिए, इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी,
डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट ये ऐड कर सकते हैं। ऑल्दो ये सब मेंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट एक मेंस स्पेसिफिक एरिया है, तो ये आपको कर लेना है। मतलब एक फोल्डर मतलब पेज में नोट्स बनाए और ये फोल्डर में डाल दिया। तो जैसे ही आप मान लो पॉलिटी अपना स्टैटिक पढ़े, कहीं से भी पढ़े, बुक पढ़े, कुछ भी टीचर से पढ़े, तो साथ साथ में पैरेलली पॉलिटी का भी आपको कंटेंट कवर कर लेना है जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में रहता है। तो ये चीज़ है। एक इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में भी है, जो स्टैटिक आपने किसी टीचर से पढ़ा, और टीचर से पढ़ने के बाद आपका काम क्या है कि अब अपना जो दूसरा आयाम है उसको रिवाइज अच्छे से कर लेना है। मतलब जो फॉर एग्जांपल जो भी मतलब डिस्कशन चल रहा है, जैसे अभी डॉलर के कंटेक्स्ट में डिस्कशन चल रहा है, कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं, तो वो भी साथ साथ में न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको कवर कर लेना। तो एक जो रूल आपको, रूल नंबर 1 बना के रखना है, पहला आपको सिलेबस का बहुत अच्छा पता होना चाहिए। सिलेबस बहुत मैटर करता है। सिलेबस का अगर बहुत अच्छा आपको, अगर इफ़ यू आर अवेयर अबाउट द सिलेबस, तो बेस्ट पार्ट क्या हो जाता है, जो अगर सिलेबस का स्पेसिफिकली अगर बात किया जाए, तो आपको पता है कि कौन सा टॉपिक आपके काम का है और कौन सा टॉपिक काम का नहीं है। तो मेंस का सिलेबस आपको बहुत अच्छा पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर आप ध्यान दें तो मतलब जैसा इफ़ यू आर अवेयर कि अच्छा हीट एक्शन प्लान पे क्वेश्चन कोई टॉपिक आया है, तो ये टॉपिक आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो आप तुरंत टॉपिक देखेंगे तो आप नोट्स जो है बना लेंगे, उसमें मतलब जो भी डिस्कशंस है वो आप गो थ्रू हो जाएंगे। तो ये इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट होता है, सिलेबस का पता। बिना सिलेबस का पता हुए, सिलेबस को लिंक किए बिना आप, ये अगर नहीं आपको आइडिया है, तो फिर आप हर टॉपिक आपको इंपॉर्टेंट रहेगा, हर टॉपिक आपको लगेगा कि यार हाँ ये टॉपिक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न आ सकता है, इससे भी प्रश्न आ सकता है। तो ये चीज़ आपको माइंड पे रखना है कि जो भी नोट्स आप बनाएं वो सब्जेक्ट वाइज होना चाहिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये सब्जेक्ट वाइज ही होना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज नोट्स का ही बेनिफिट है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पढ़ाई हो वो स्टैटिक के साथ जोड़कर आपको पढ़ना है, स्टैटिक के साथ जोड़कर जो है वो पढ़ना है। हाँ, ये ज़रूर रहता है आपके मन में कि सर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ये हैं कि आप एकदम बिगनर्स हैं, आपने कुछ पढ़ा नहीं है, तो क्या जो है आपको किस तरीके से मतलब प्रोसीड करना चाहिए, क्या ये ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है ये कि पहले सिलेबस पूरा किया जाए फिर कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट में कूदें। तो देखो सिलेबस तो आपका आखिरी तक नहीं होगा, तो आपको न्यूज़पेपर को पैरेलली वैसे लेकर जाना पड़ेगा लगभग, है ना। ड्यूरेशन 2 ईयर्स का लगभग आप मानकर चले। अगर आप 27 की तैयारी कर रहे हैं तो जुलाई से चालू कर दीजिए, लगभग जुलाई 2025 से आपका चालू हो जाना चाहिए। 26 का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा लगभग 1.5 ईयर्स से 2 ईयर्स का कंटेंट आपके पास होना ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहले नहीं कर रखा है तो जैसे मान लो मेरे कोर्सेस हैं वो आप गो थ्रू हो सकता है अकेडमी के अंदर बाई यूजिंग द कोड SPLIV, या फिर जो चीज़ें हैं। देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताता हूँ। आप पॉलिटी पढ़िए, हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, इनमें ना कंटेंट आपके पास है। जो स्टैटिक सब्जेक्ट है ना उसमें कंटेंट आपके पास है। कंटेंट कोई आपका मतलब सपोज कोई XYZ कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उनके पढ़ाने के तरीके में, प्रेजेंटेशन में, उसमें अंतर आ सकता है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। लेकिन एक चीज़ बहुत ध्यान से समझिएगा, करंट अफेयर्स एक ऐसा, ये कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसमें कंटेंट जो है वो टीचर के डिस्क्रिप्शन पे निर्भर करता है, टीचर पे डिपेंड करता है वो। सपोज उसी न्यूज़पेपर से इफ़ आई टेक टॉपिक, जैसे मेरा सेशन होता है अराउंड 9 o'clock के आसपास मॉर्निंग में, लेट्स क्रैक UPSC CSE चैनल के अंदर, तो वहाँ जो डिस्कशन होगा दैट विल बी डिफरेंट इन कंपैरिजन। जो डिस्कशन मतलब जो भी टॉपिक्स चूज़ किए गए हैं वो डिफरेंट होंगे दूसरी जगह से अगर आप कंपेयर करें। लाइक फॉर एग्जांपल आज ही के डिस्कशन में मैंने आपसे हैश एल्गोरिदम पे चर्चा की है। एक कंसेप्ट था जिसे अगर आप देखें तो देयर इज़ दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज हैशिंग एल्गोरिदम। आप पूरा जैसे 5 अगस्त 2025 के पूरे यूट्यूब में सेशन सर्च करिएगा, हैशिंग एल्गोरिदम पे इतना डिटेल डिस्कशन नहीं हुआ होगा। साइंस टेक के क्वेश्चंस उसमें फ्रेम होते हैं। तो ये हमें बहुत क्लैरिटी दिमाग में होना चाहिए। पहला जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आपको ध्यान में जो रखना है कि जब भी हम न्यूज़पेपर की तरफ प्रोसीड करें, तो अगर आप उसको मतलब सब्जेक्ट वाइज तैयार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपका लेवल आज मान लो थोड़ा आपने स्टार्टिंग की है तो एकदम नया होगा और चीज़ें भी जा रही होंगी, तो आप हो सकता है पहले सोचें कि सिलेबस कर लेते हैं फिर करते हैं। तो ये चीज़ नहीं, पैरेलली आपको लेके साथ में चलना पड़ेगा, क्योंकि बाद में ये नहीं हो पाएगा। बाद में फिर आप शॉर्टकट ढूंढेंगे, कोई वीकली कंपाइलेशन दे रहा है, कोई ईयरली दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, उस की तरफ आप जाएंगे जो कि आपके लिए आपको इतना हेल्प नहीं करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। तो इसको पैरेलली पढ़िए, स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाद में आप जो है आपके लिए हेल्पफुल मतलब बाद में आप कर सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 1 कि मल्टीपल सोर्सेज की जगह एक न्यूज़पेपर फॉलो करना है।
ये सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स जो हैं सब्जेक्ट वाइज ही प्रिपेयर करना चाहिए। सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रिपरेशन बहुत मैटर करती है। तीसरा देखो, आज के टाइम पे ना, आज के टाइम पे आप ई नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, जैसे ई नोट्स आप प्रिपेयर, मैं आपको शो करता हूँ। जैसे सपोज अगर आप मेरा सेशन गो थ्रू होते हैं, आपके लिए ऑलरेडी मेहनत हो जाती है। जैसे कोई भी टॉपिक है, जैसे ये आप गो थ्रू हो जाए, हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करता हूँ। ये अब सेशन के ही मेरे नोट्स हैं कि इंडिया स्ट्रगल विथ एक्सट्रीम। अब आपको नोट्स प्रॉपर मिल रहा है। अभी ऐसे नोट्स आप बनाएंगे तो आपको 4 घंटा लग जाएगा। तो आपका काम क्या होना चाहिए, सामने न्यूज़पेपर है, ठीक है, न्यूज़पेपर है, आप एक बार देख लेना चाहिए आर्टिकल है, उसको टिक किया, फिर उसके बाद ये पूरा रीड कर लीजिए। इसमें जो न्यूज़पेपर में वो भी है, साथ में एक्स्ट्रा जो चाहिए वो भी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपका अवेलेबल है। तो आप इसको रीड करके कुछ की पॉइंट्स नोट करना चाहते हैं सब्जेक्ट वाइज, क्योंकि पता रहता है कि ये टॉपिक है, ये इस सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो वो आप ऐसा कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है मैं ई नोट्स खुद का बनाऊँ, तो इसी का यूज़ करके आप क्या है, कॉपी पेस्ट करके अपना ई नोट्स बना सकते हैं। ई नोट्स भी जैसे एवर नोट है, कई ऐसे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, या फिर आप खुद हाथ से लिख के बनाना चाहते हो तो हाथ से बना लीजिए। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। हर एक टॉपिक को जो आप कवर करते हैं ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उससे पॉसिबल मेंस का क्वेश्चन कैसे है, उससे पॉसिबल प्रीलिम्स का क्वेश्चन कैसे। जब आप ये समझ जाएंगे कि अच्छा इस टॉपिक से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन रहा है, इस टॉपिक से मेंस का क्वेश्चन बन रहा है, अगर आपको आइडिया है इस चीज़ का, तो आप तभी फिर उस टॉपिक को उस प्रकार से पढ़ पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लास से ही आपका पीडीएफ आपको दिख रहा है, फ्री क्लास है, यही होता है। तो ये हम लोगों ने इंडिया म्यांमार रिलेशंस पे चर्चा की थी, आज बहुत डिटेल में आर्टिकल आया था। तो इसमें क्या पॉसिबल मेंस का क्वेश्चन बनेगा वो मैंने आपको दे दिया, प्लस हमारी वैल्यू, हम लोग कैसा, हमारा फॉरेन पॉलिसी हम कैसे लेकर चल रहे हैं वो मैंने एक्सप्लेन किया, फिर क्वेश्चन आपको दे दिया। तो आप ये नोट्स अपने आईआर में, आईआर वाले उसमें जो है फोल्डर पे, मतलब नोट्स बना के या ई नोट्स बना के या पीडीएफ के माध्यम से आप अपना उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप थोड़ा सा आपको मतलब वर्क करना है। और जैसे आप एकदम से स्टार्टिंग स्टेज में, तो टॉपिक को आइडेंटिफाई करना आपके लिए आसान नहीं होगा। तो क्या आप कर सकते हैं, जो मेरा सेशन होता है मॉर्निंग में 9 AM के आसपास सेशन होता है, 9, 9, 5, 9, 10 ऐसा स्टार्ट इतना रहता है। तो ये सेशन आप गो थ्रू होइए। पीडीएफ जो आपको मिलेगा उसमें एक अलग से टेलीग्राम चैनल, उसमें आपको पीडीएफ मिलेगा, तो आप पीडीएफ लीजिए, आप एक बार थोड़ा रीड करिए, समझिए टॉपिक्स को, हाँ ये डिस्कशन है, ये टॉपिक है, इस तरीके से। थोड़ा 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपको लगेंगे अगर एकदम आप स्टार्टिंग स्टेज में हैं, बट एक बार आप यूज टू हो जाएंगे तो यही टॉपिक्स आप देखेंगे कि बार बार रिपीट होते हैं, कंटेंट रिपीट होता है। तो आप बस, आपको फिर उसके बाद अगर आप चाहें तो जो सेशंस हैं, अगर आपको बेनिफिट कर रहा है, आपको लगता है कि बहुत अच्छे तरीके से कंटेंट है, मिल रहा है, तो आप उसको कंटिन्यू रखिए। या फिर अगर आपको लगता है कि मैंने सीख लिया है कि कैसे टॉपिक आइडेंटिफाई करना है, तो वो फिर आप अपने आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी कि राइट टॉपिक चूज़ करना। ऐसा नहीं कोई बहुत इन्फॉर्मेशन के पीछे भागना, वो भी आपको हेल्प नहीं करेगा। कि आप बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन आपको नई नई दिख रही है, मिल रही, तो आप उससे अट्रैक्ट हो जाएं, तो आपको लगेगा यही बहुत अच्छा है, तो वो भी एक सही तरीका नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन से आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अट्रैक्ट नहीं करना है, आप किसी एक चीज़ से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट ना हो। रादर आपको इश्यूज़ पे फोकस करना है। कोई भी इश्यूज़ आता है तो उसको बिल्ड होने दें, ये नहीं कि खाली हेडलाइन आ रही है तो हम कमेंट्री नोट डाउन कर रहे हैं, ये ज़रूरी है। तो ये सारी बातें हैं, है ना। तो फाइनल मैं आपको थोड़ा सा यही व्हाट आई वांट टू लाइक कंक्लूड, है ना, कि एक चीज़ तो आप ये देखें, एक सेशन आप फॉलो कर ले। जैसे मान लो मेरा सेशन है, आप गो थ्रू हो सकते हैं जो यूट्यूब के अंदर हो रहा है, इससे कुछ थोड़ा बिल्ड करें, कंसेप्ट्स को बिल्ड करें, टॉपिक कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको बिल्ड करें। अगर आप को लगता है 1-2 महीने में आपने सीख लिया तो खुद भी कर सकते हैं, या सेशन आपको फ्री है, कोई इसमें कोई पैसा तो है नहीं, तो फ्री है, तो फिर आप जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस आप समझ लें कि अगर आप न्यूज़पेपर को फॉलो नहीं करते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस 0 हैं। चाहे कोई कुछ भी बोले, सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होगा। आप जब इंटरव्यू देने भी जाएंगे तब भी आपको 1 घंटे पहले भी आपके हाथ में न्यूज़पेपर होगा। बट न्यूज़पेपर के नाम से खाली ऐसे मतलब टाइम अगर 3-4 घंटे दे रहे हैं तो सही नहीं है। एक सेशन आप जैसे मान लो मेरा सेशन 35 से 40 मिनट होता है, अब 4 घंटे का सेशन कर रहे हो, 2-2.5 घंटे का सेशन कर रहे हो, फिर उसका 1.5-2 घंटा आप नोट्स बना रहे हो, 5 घंटा इसी में दे रहे हो, तो बाकी चीज़ें आप कैसे कर पाएंगे, तो वो तरीका सही नहीं है। 35-40 मिनट का सेशन हो, रीड देखा उसको, खुद थोड़ी देर समझा, शॉर्ट पे नोट्स बनाए, या पीडीएफ अच्छा है तो उसको गो थ्रू हुए, बस हो गया। फिर आप अपना दूसरा जितना भी समय बचेगा उस समय को आपको यूटिलाइज करना अपने स्टैटिक पार्ट को जल्द से जल्द कवर करने में। देखो आपको ऑप्शनल 500 नंबर, ठीक है, ऐसे 250 नंबर, इथिक्स 250 नंबर, मतलब 1000 नंबर ऐसे हैं मेंस में जो कि ना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी किसी से लेने देना नहीं है। और इसमें आप इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर मैनेजमेंट, गवर्नेंस पार्ट, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, कल्चर, ऐसा बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो लगभग 1200 नंबर हो जाता है। तो आप सोचो 1200 नंबर ऐसे हैं
जिनका ना कनेक्शन हिस्ट्री से है, ना ज्योग्राफी से है, ना इकोनॉमिक्स से है, ना पॉलिटी से है, ऐसी चीज़ों से कनेक्शन नहीं है, फिर भी जो है आपको उनको करना, बट हम उनको समय नहीं देते हैं। आप उनको भी समय दीजिए, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स इकोनॉमिक्स है वो भी पढ़िए ही, वो भी ज़रूरी है, लेकिन दूसरी मॉड्यूल्स को भी फोकस करिए, दूसरे जो एरियाज़ हैं उन पर भी फोकस करिए। जिस दिन आप उस पूरा बैलेंस प्रिपरेशन करेंगे, सक्सेस आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से जुड़ें, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि ये 24,999 के अंदर आपकी पूरी प्रिपरेशन इंक्लूडेड है। टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं, मेरे कोर्सेज करंट अफेयर्स और ये सब के भी इंक्लूडेड है। यू हैव टू यूज़ द कोड SPLIV, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, इस अमाउंट में आप पूरी तैयारी अपनी प्रीलिम्स की, मेंस की, पूरे सब्जेक्ट्स के कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं, लाइव क्लासेस कर सकते हैं, 1-to-1 मेंटरशिप है, कंप्लीट सिलेबस है, GS CSET सब कुछ इसके अंदर कवर्ड है। तो ये बहुत अच्छा आपका अपॉर्चुनिटी है, ज़रूर करें जिससे प्राइस हाइक होने से पहले। और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगर आप ऑप्शनल करना चाहते हैं तो वो भी करें। आप देखें तो पूरा कई सारे जो आपके 26-27 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, CSET के लिए भी अलग से है, तो ये भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। इसके बाद अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये सारे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का आप हिस्सा बन सकते हैं। ऑप्शनल जो है वो भी आपका चल रहा है, तो ऑप्शनल भी आप गो थ्रू हो सकते हैं। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आई एम टेकिंग, तो आप उसका भी हिस्सा बन सकते हैं। और भी दूसरे ऑप्शनल हैं, उनको भी आप गो थ्रू हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये न्यूज़पेपर है, जैसे आप देखो यहाँ पे वाई इंडिया एक्शन प्लान आर एंड कूलिंग, जैसे ये क्वेश्चन है ना, म्यांमार के ऊपर प्रश्न आया। बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ जहाँ से प्रश्न आपके UPSC फ्रेम करती है। तो टॉपिक्स आइडेंटिफाई करना, जैसे यहाँ से हैश एल्गोरिदम इंपॉर्टेंट बन जाता है, इससे आपका जो एशियन टॉर्टोइज है ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो टॉपिक आइडेंटिफाई अगर एक बार आप करना सीख गए तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो मिलते हैं, अगर आप जुड़ते हैं तो ज़रूर से जुड़ें। ख़ास तौर से अगर जो इस साल का जो पेपर भी हुआ था 25 का 24 का, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे न्यूज़पेपर से, और जो हम लोगों ने सेशन किया था उससे काफ़ी सारे प्रश्न थे, वो भी मैंने आपको जो है वो शेयर भी किया हुआ है। तो आप लोग प्रिपरेशन चालू करें और उसमें अपने न्यूज़पेपर को ज़रूर से इंक्लूड करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।